about modulus function as well as greatest integer function. बेसिकली कुछ फंक्शंस अब इस तरीके से हमें डील करने हैं कुछ फंक्शंस को कि उनका नेचर क्या है, मैथमेटिक्स में वो काम क्या करते हैं. हमें उन फंक्शंस की बारीकी को बहुत अच्छे से सीखना होगा क्योंकि फ्यूचर में मैक्सिमम टॉपिक में वो फंक्शन कभी भी यूज हो जाएंगे. तो उनके एक एक पॉइंट्स को हम देखते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन आपको या तो इस तरीके से लिखा मिल सकता है या आपको इस तरीके से लिखा मिल सकता है. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेसिकली मॉडुलस फंक्शन का नेचर होता क्या है. जैसे मान लीजिए कि फंक्शन को मैंने लिखा, तो देखो आपको मॉडुलस फंक्शन की कैसे पहचान करनी है. आपको दो लाइन ऐसे पैरेलल मिलेगी और उसमें पर्टिकुलर एक वैल्यू लिखी मिलेगी, तो आप समझ जाना कि वो मॉडुलस फंक्शन है. इनिशियल स्टेज पे तो समझ जाना इस तरीके से. वैसे एक बार रिदम में आने के बाद में आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. चलो इसका नेचर बताता हूं. मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, वो माइनस का दुश्मन होता है. ऐसे समझो, माइनस की नेगेटिव वैल्यू का दुश्मन होता है. जैसे हम नंबर लाइन पर चलते हैं तो सेंटर में होता है 0. ये सारा एरिया ये नेगेटिव एरिया होता है और ये सारा एरिया पॉजिटिव एरिया होता है. हम सारे नंबर की बात कर रहे हैं, वर्ड के सारे नंबर की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर्स की. तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं मैं -5. ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं 0 और एक एग्जांपल लेता हूं +5. इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से आपको समझना है. मॉडुलस में जब भी नेगेटिव आ जाता है, आई रिपीट, मॉडुलस में जब भी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव वैल्यू कंफर्म हो जाती है. मॉडुलस में जब भी नेगेटिव वैल्यू कंफर्म हो जाती है तो एज इट इज और एक माइनस और फिर ये प्लस बनता है. जबकि हम डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते हैं और हमें फ्यूचर में भी डायरेक्ट ही अप्लाई करते रहना है कि मॉडुलस के अंदर जब माइनस होता है हम ऐसे सोचते हैं कि मॉडुलस इस माइनस को फिनिश कर देता है, ओवरलैप कर जाता है, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देते हैं. जबकि हकीकत ये है कि ये माइनस को हटाता नहीं है, उल्टा जो अंदर वैल्यू बैठी हुई है उसको एक माइनस और दे देता है. तो इसका एक्चुअल मैकेनिज्म ये है. दूसरा, अगर अंदर 0 बैठा है तो एज इट इज, कोई चेंज नहीं, नो चेंज. और अगर अंदर पॉजिटिव बैठा है तो नो चेंज. बेटा एक बार मैं फिर से बताता हूं. मॉडुलस के अंदर बस नेगेटिव वैल्यू कंफर्म नहीं होनी चाहिए. अगर कंफर्म हो गई तो मॉडुलस एक्टिव हो जाता है. समझ रहे हो ना, मॉडुलस एक्टिव हो जाता है. तो उस पर्टिकुलर केस में एज इट इज और एक माइनस और, ये समझ लो. इसको ऐसे समझो जैसे गेहूं को पीसने वाली जो मशीन होती है, जिसे हम आटा चक्की भी कहते हैं, तो अब वो जो मशीन होती है ना, वो गेहूं जैसे सॉलिड पार्टिकल्स की दुश्मन होती है. चलो ये मानते हो गेहूं की दुश्मन होती है. अब मान लीजिए उस मशीन में आपने गेहूं डाला तो वो उसको पीस देगी. लेकिन अगर उसमें आपने डाला पानी, वाटर डाला, तो वो कुछ नहीं कहेगी, एज इट इज. या आपने आटा डाला तो एज इट इज. समझ रहे मेरी बात. तो यहां मॉडुलस में अगर माइनस कंफर्म होता है, बेटा आई रिपीट कंफर्म. मैं थोड़ी देर में आपको ये बताने वाला हूं कि सर आप ये कंफर्म वर्ड बार बार यूज क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो आप कंफर्म. अभी मैं आपको ये थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि कंफर्म वर्ड से मेरा क्या मतलब है यहां. लेकिन फिर भी आपको भी इसी तरीके से डील करना है कि जब भी मॉडुलस के अंदर माइनस कंफर्म होता है तो उस केस में एज इट इज और एक माइनस और, देन फिर ये प्लस बनता है. ठीक है.
और अगर 0 कंफर्म होता है तो एज इट इज, और पॉजिटिव कंफर्म होता है तो भी एज इट इज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बस मॉडुलस का इतना है, क्योंकि देखो पूरी नंबर लाइन मैंने आपको बताया था ना, सबसे बेसिक लेक्चर जो हमारा नंबर सिस्टम वाला है उसको जाकर के आप देख सकते हो कि इस पे मैंने बोल दिया था कि ये पूरे एक तरीके से अर्थ ऑफ नंबर, वर्ड के सारे नंबर इसी लाइन पर होंगे, इसके अलावा कोई नंबर बाहर नहीं होगा। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है कि एक तो नेगेटिव वाला एरिया, एक 0 और एक पॉजिटिव वाला एरिया। तो मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव वाले एरिया की। पूरे एरिया में से कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो। एक नंबर लेकर के मैंने सबको रिप्रेजेंट कर दिया। 0 तो अपने आप में अकेला होता है इसलिए 0 लिखा, और पॉजिटिव का भी एक नंबर लेकर के मैंने सबको रिप्रेजेंट कर दिया। तो उस केस में मैंने आपको बताया कि अगर अंदर माइनस की वैल्यू कंफर्म होती है तो एज इट इज और एक माइनस और अगर 0 कंफर्म होता है तो एज इट इज, और पॉजिटिव कंफर्म होता है तो एज इट इज आपको हमेशा लिखना है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। सोचो मैंने लिखा x, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको यहां लिखता हूं x इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो बेटा मोड में है x वेरिएबल है, क्योंकि x कोई सी भी वैल्यू को एडॉप्ट कर सकता है। x की जगह माइनस की वैल्यू भी आ सकती है, x की जगह 0 भी आ सकता है, x की जगह हम पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैंने मेंशन कर दिया, मैंने कंडीशन आपको ऑटोमेटिक दे दी, गिवन कंडीशन है कि x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 0। जब x की वैल्यू को आप यहां 0 पुट करोगे तो अब देखो अंदर क्या कंफर्म हो रहा है। फाइनल सोल्व करने के बाद में लास्ट में जो आता है उसे कंफर्म करके वैल्यू लेना बोलते हैं। क्या कंफर्म हो रहा है अंदर, 0, और 0 के केस में 0 नहीं, एज इट इज x लिखो गया। समझ में आई ना बात। फिर से देखो ये कंडीशन गिवन है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये कंडीशन गिवन नहीं होती तो अभी फिलहाल फिर उसके लिए हमारे पास जवाब नहीं है, फिर हम ये कहते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं बनता। हालांकि मैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अभी आपको दे रहा हूं, लेकिन एट दिस सिचुएशन कंडीशन आपको मिलेगी। तो x इज इक्वल टू 0, अगर आप यहां 0 पुट करते हो तो मॉडुलस के अंदर 0 कंफर्म होता है, और उस केस में एज इट इज, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन और देखिएगा बेटा। देखो लिखने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। अगर x की वैल्यू 0 है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हम ऐसे लिखते हैं, नहीं। ये ध्यान रखना, हम ऐसा नहीं लिखते, ये स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। हम लिखेंगे x लेस देन 0। बोलते जरूर इसको ऐसे ही कि x लेस देन 0, लेकिन इसका मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूं x इज नेगेटिव। सेम x ग्रेटर 0, बोलते जरूर है कि x ग्रेटर 0, लेकिन मैं ये कहना और लिखना चाह रहा हूं कि x इज पॉजिटिव। ये ध्यान रखना कि here we will take the value of x is positive value, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, एज पॉजिटिव वैल्यू है, इसके लिए एज नेगेटिव वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बेटा मैंने लिखा मॉड x, अब देखना, अब समझना, ठीक है। और x की वैल्यू क्या अडॉप्ट होने वाली है अब हमें तो नहीं पता। अब देखो एक तरफ मैं लिखता हूं 5, अब यहां मुझे बिल्कुल क्लियर है कि 5 तो 5 ही है ना, 5 कोई वैल्यू अडॉप्ट थोड़ी ना करेगा। जैसे x तो 7 भी ले सकता है वैल्यू अपनी, 5 थोड़ी ना कोई वैल्यू अडॉप्ट करेगा, 5 तो 5 ही रहेगा, और वो भी प्लस का है, कंफर्म हो गया ना। तो उस केस में एज इट इज। लेकिन इसके केस में अभी मैं लिख नहीं सकता कुछ भी, क्यों, क्योंकि अब देखो ये कंडीशन गिवन है साथ में, ये पूरा एक क्वेश्चन है, यानी x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी x आपको यहां से सिर्फ इतने इतने एरिया में से अडॉप्ट करना है, x की वैल्यू को इतने इतने एरिया में से ही अडॉप्ट करना है, x की वैल्यू को आपको इतने इतने एरिया में से अडॉप्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू को इतने इतने एरिया में से, x की वैल्यू को आपको इतने इतने एरिया में से अडॉप्ट करना है बेटा। अब वो आप वैल्यू कोई सी भी अडॉप्ट कर सकते हो, डिफरेंट स्टूडेंट अलग अलग वैल्यू अडॉप्ट करते हैं।
मान लीजिए मैंने -7 अडॉप्ट की, क्योंकि मुझे साफ कह दिया गया कि x लेस देन 0, यानी x आपको नेगेटिव वैल्यू अडॉप्ट करनी है, और मैंने x की वैल्यू को -7 अडॉप्ट कर लिया, x की वैल्यू को। और यहां आप देखिए, आपको x नजर आ रहा है, मैथमेटिक्स के नजर से देखिए, मोड में मुझे तो -7 नजर आ रहा है, -7 बोलो आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा? कंफर्म कर लिया कि अब -7 नजर आ रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस के केस में जब कंफर्म हो जाएगी अंदर माइनस है, एज इट इज और एक माइनस और, राइट। लेकिन यहां पे आप ये मत लिख देना -7, क्योंकि -7 तो मैंने कंसीडर किया है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने माइनस का 10 कंफर्म किया हो, तो वो माइनस का 10 थोड़ी ना लिखेगा, ऐसे तो सारे अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर आ जाएंगे। तो अपने को फिर करना क्या है, वैल्यू तो x में ही लिखनी है, लेकिन महसूस कीजिए कि x की वैल्यू को आपको नेगेटिव लेना है। यहां आप जो भी वैल्यू डालोगे वो माइनस का डालोगे, जैसे माइनस का 11 डाल दिया, तो अंदर कंफर्म क्या हो रहा है, मॉडुलस के अंदर की जो फीलिंग होगी वो कैसी होगी, मॉडुलस के अंदर का जो ओरा बनेगा वो नेगेटिव का बनेगा कि नहीं बनेगा। और नेगेटिव के केस में एज इट इज और एक माइनस और, ये देखिए, दिस इज द राइट आंसर, ये राइट आंसर होगा। और एक बात और बताता हूं, थोड़ी देर पहले बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखा था, -5 का आंसर 5, 0 का आंसर 0 और 5 का आंसर 5, यानी मॉडुलस से बाहर निकलने के बाद में कोई भी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। अब आप कहोगे कि सर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि x की वैल्यू को आपने क्या अडॉप्ट किया था, -11। मैथमेटिक्स का यही तो कमाल है। तो अब -11 आप यहां पुट कीजिए, देखो -11, और इसमें भी जहां x है वहां पुट कीजिए -11, देखना क्या आ रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे केस में ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। बेटा देखने से तो नेगेटिव लगेगी, अगर हम किसी भी नॉन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को दिखाएंगे ना तो कहेगा ये तो नेगेटिव की है, लेकिन मैं कहता हूं कंफर्म करो। आप कंफर्म करने का मतलब है कि x की वैल्यू को नेगेटिव रखना है आपको, आप ये नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, ऑलरेडी एक नेगेटिव है, ओवरऑल क्या बना कंफर्म करने के बाद में, तो ओवरऑल कंफर्म करने के बाद में ये पॉजिटिव वैल्यू, और इसी तरीके से ये हमारा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस ये मैं कंफर्म करने वाली बात कह रहा था बेटा आपको। एक बार फिर से देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल फिर से देखते हैं। मैंने लिखा -x, और अब देखिए x लेस देन 0। मैं फिर से आपको क्लियर करूंगा, वैल्यू आप कोई सी भी सोच सकते हैं। x की वैल्यू लेस देन 0 है बेटा, लेस देन 0 का मतलब x की वैल्यू आपको नेगेटिव एज्यूम करना है। कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू एक एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए x की वैल्यू नेगेटिव आपने लिया -7, उस -7 को जब अंदर आप रखोगे, अंदर क्या कंफर्म हो रहा है ये बता दो मेरे को। तो अंदर कंफर्म क्या हो रहा है, देखने को तो अंदर माइनस दिख रहा है, देखने की बात नहीं कर रहा, कंफर्म क्या हो रहा है ये बताइए। क्योंकि कई बार जो हम देखते हैं और जब कंफर्म करते हैं तो दोनों में डिफरेंस निकल जाता है। कई बार देखने पर भी कहीं ना कहीं हम गलत ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इसलिए मैं ये वाली बात कर रहा था कि जैसे x लेस देन 0, x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, कंफर्म करता हूं तो पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस। सोचो, एक बात और बताता हूं, ये बात बिल्कुल सच है। मॉडुलस के बाद में, इक्वल के बाद में जो ओवरऑल बैठेगा ना, ये पॉजिटिव वैल्यू स्प्रेड करेगा। जो ओरा बनेगा ना, एक जो माहौल बनेगा वो पॉजिटिविटी का बनेगा। चेक कर लो, आप कोई सी भी वैल्यू रखोगे यहां पे, पुट तो आपको नेगेटिव ही करना पड़ेगा, कंडीशन रखो, और ओवरऑल क्या बना, पॉजिटिव बनाना। तो ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंडीशन गिवन होगी, और वरना क्योंकि कंफर्म नहीं हो पाता ना। जैसे मान करके चलो, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए मैंने -x लिखा, अब मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि ये वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू आप नेगेटिव रखोगे, पॉजिटिव रखोगे या क्या रखोगे। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, तीनों केस लेते हैं, चलो एक बार ऐसा, एक बार ऐसा और एक बार ऐसा। भाई पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीन ही तो टोटल वैल्यूज हो सकती है ना। अब देखो, आओ चेक करते हैं। x की वैल्यू पॉजिटिव, कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू आप चूज कर सकते हो। मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 10, यहां 10 पुट किया, अंदर क्या कंफर्म हो रहा है, -10,
नेगेटिव कंफर्म हो रहा है, तो एज इट इज और एक माइनस और एज इट इज, यानी जो ये बैठा है उसको एज इट इज। एज इट इज इसलिए तो बोलते हैं अंदर वाला एज इट इज, वो तो -10 आपने एग्जाम्पल सोचा है, +10। कल को कोई +20 सोचेगा तो हम ये 10 20 थोड़ी ना लिखते डोलेंगे, फिर तो सबका डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा। वो तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको क्लिक करने के लिए, कंफर्म हो जाता है अंदर। आपने यहाँ पे 10 रखा, अंदर हुआ -10, कंफर्म हुआ अंदर माइनस। माइनस के केस में एज इट इज और एक माइनस हो, समझ गए ना। इस केस में आओ x <0, इसका मतलब है x नेगेटिव है। नेगेटिव अभी मैंने बोला यहाँ पे x की वैल्यू -7 रख सकते हैं आप, -10 रख लो, अंदर तो पॉजिटिव कंफर्म हो रहा है एज इट इज। 0 पुट करने में अंदर 0 बन रहा है, उस केस में एज इट इज। लेकिन ये भी ओवरऑल ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ओवरऑल ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल ये भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू के लिए चेक करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन केवल इस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करवाना है हमें, समझ गए। तो ये तो था जब कंडीशन गिवन होती है उस केस में आपको करना क्या है। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए। देखिए मैंने बोला mod x। अब सोचो बहुत ज्यादा आप जोर भी लगाओगे तो 3 ही तो केस बनेंगे, या तो ये या ये या ये, इससे ज्यादा तो बनेंगे नहीं। या तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी, या 0 होगी, और या पॉजिटिव होगी। अब तीनों के तीनों केस में अगर x की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू नेगेटिव है, उस केस में भाई x <0 का मतलब x नेगेटिव अभी बताया ना। अब उस नेगेटिव वैल्यू का आप अंदर पुट करोगे तो अंदर जो भी वैल्यू बनेगी तो नेगेटिव ना। अंदर कोई सी भी वैल्यू बनेगी तो नेगेटिव, और उस केस में एज इट इज और एक माइनस। जब x की वैल्यू 0 है तो एज इट इज, x की वैल्यू पॉजिटिव है एज इट इज। अरे मैं कहता हूं ये ना भी गिवन होती कंडीशन तो फाइनली mod x की वैल्यू या तो माइनस का x आता या प्लस का x आता। तो मैं तो ये कह रहा हूं mod x की वैल्यू इन दोनों में से आएगी, या तो प्लस का x आएगी या माइनस का x आएगी। सेम ऐसी है मेरे बच्चे जैसे x² = 4, राइट, और x = या तो प्लस का 2 आएगा या माइनस का 2 आएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमेशा ध्यान रखना, समझ गए ना। या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। हाँ, अगर कंडीशन है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम प्लस वाला लिख देंगे, x की वैल्यू नेगेटिव तो हम माइनस वाला लिख देंगे। लेकिन अगर कंडीशन जब नहीं होती हमारे पास में तो हम दोनों वैल्यू लिख देते हैं। इसी तरीके से आज के बाद सीख लीजिए, जब भी मॉडुलस ओपन होता है तो अंदर जो वैल्यू बैठी रहती है तो या तो वो प्लस साइन के साथ आती है या माइनस साइन के साथ आती है। ओवरऑल ये 2 ही रिजल्ट आते हैं, चाहे कितने बड़े से बड़ा और किसी भी क्लासेस में जाकर के मॉडुलस ओपन करना सीख लो। मॉडुलस हमेशा 2 ही केस करता है, मॉडुलस का और कोई काम नहीं है। और मैं तो आपको ये भी बोलूंगा बेटा कि हमें इस मैकेनिज्म को इस तरीके से भी लेना चाहिए कि बेसिकली फंक्शन जो होते हैं ये काम क्या आते हैं। जैसे हमारी रूटीन लाइफ में कुछ मशीन्स बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एसी की बात करते हैं तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी इनपुट और कूलिंग आउटपुट, राइट, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग में जो एक तरीके से गर्मी है उसकी दुश्मन होती है। तो इसी तरीके से जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो आटा चक्की वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं गेहूं की दुश्मन होती है कि आपने डाला वो उसको पीस देगी। ऐसी मॉडुलस है। मॉडुलस मैथमेटिक्स में नेगेटिविटी का एक तरीके से दुश्मन होता है, नेगेटिव का दुश्मन होता है। वो कहीं भी नेगेटिव को कंट्रोल करने के लिए अगर बुलाया जाता है ना बेटा तो मॉडुलस को बुलाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये समझ आप में होनी चाहिए कि बीच मैथमेटिक्स में कभी आपको कोई नेगेटिव वैल्यू मिल रही है जो नहीं आनी चाहिए, जो आपको लग रहा है गलत है, तो वहां पे मॉडुलस को बुलाया जाता है। समझ गए ना। तो जैसे जैसे इसको ऐसे भी लो, जैसे पूरे एक तरीके से वर्ड में पूरे एनवायरमेंट में ऐसे समझो जैसे जो कुछ इलीगल पर्सन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गुंडे, राइट, तो उनके लिए किनको बुलाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पेशेंट के लिए किनको बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया। इसी तरीके से माइनस को हटाने के लिए मैथमेटिक्स में किसको बुलाया गया, मॉडुलस को बुलाया गया।
फिर पुलिस काम कैसे करती है, वो कोर्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। मॉडुलस काम कैसे करता है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। डॉक्टर काम कैसे करता है, वो भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। वो मैकेनिज्म हमें आना चाहिए, मॉडुलस का मैकेनिज्म हमें आना चाहिए कि मॉडुलस किस मैकेनिज्म पर काम करेगा। मॉडुलस सबसे पहले ये कंफर्म करेगा कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू बैठी है। कंफर्म करने के बाद में जब वो देख लेगा, कंफर्म कर लेगा, फिर कंफर्म करने के बाद में उसी हिसाब से एज इट इज, एक माइनस एज इट इज और एज इट इज आप देखेंगे। यही तो हो रहा है, ये देखो और ये देखो, एज इट इज एज इट इज एज इट इज, बस एक माइनस लगता है, वरना तीनों ही केसेस में एज इट इज का खेल चलता है। तो मैं आपको यही तो समझा रहा था, या तो ये वैल्यू ये देगा या ये देगा एज इट इज, या ये देगा। तीनों ही केस में एज इट इज तो चल ही रहे ना। तो ओवरऑल या तो ये प्लस देगा या माइनस देगा, दो ही वैल्यू देगा। तो आज के बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कभी भी मैथमेटिक्स में आपको ऐसा भी लिखा मिल गया ना, तो मॉडुलस जब भी हटता है तो प्लस माइनस दे करके जाता है। इस बात का ध्यान रख लेना, अगर हमारे पास वहां कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैसी कंडीशन, जैसे बेटा अगर मैं आपको ये लिख दूं कि यहां पे ये है, अब ये कंडीशन गिवन है ना, तो उस केस में तो अपने को पता है ये आंसर आएगा। लेकिन अगर कंडीशन नहीं है तो अब कैसे अपन गारंटी कर सकते ये आएगा, ये भी तो आ सकता है माइनस एक्स, इसलिए दोनों आ सकते हैं, इसलिए अपने को इसको हमेशा ऐसा लिखना है। तो ये तो बात थी कि जब कंडीशन गिवन हो या ना हो। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम किसी भी मॉडुलस के लिए कंडीशन किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो चलिए, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है। आइए सबसे पहले हम इसके कंडीशन को फ्रेम करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं साथ में, मॉड एक्स प्लस 2, और मैं तो बोलूंगा कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं मॉड एक्स। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो मॉडुलस के अंदर है उसको ले जा करके इक्वेट कर दो 0 के, और वहां से एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लो। सेम हियर, एक्स की वैल्यू को कर लो फाइंड, और सेम हियर, यहां तो डायरेक्ट मिल गई। फिर उसके बाद में नंबर लाइन टैग कर लो। तो ये जो एक्स की वैल्यू आती है ना, इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर दो। ऐसे ही ये जो एक्स की वैल्यू आती है इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर दो, और ऐसे ही ये जो वैल्यू आती है इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर दो। ठीक है, सेट करने के बाद में, वैल्यू सेट करने के बाद में जो ये पार्ट्स बने, जैसे ये एरिया, तब तक जब तक कि ये बैरियर बीच में ना आ जाए तब तक मूव करते जाओ, चलते जाओ, बीच में आ गया वहीं से यू टर्न ले लो, वापस हो जाओ। फिर इसी तरीके से ये यू टर्न हो जाओ, वापस हो जाओ। तो ये वाला जो एरिया बनेगा, आप सोच करके देखो, ये है 1 और 1 से लेस, तो ये एरिया हुआ s लेस देन 1, और ये पर्टिकुलर 1, तो ये वाला एरिया हुआ x इज इक्वल टू 1, और ये वाला एरिया हो गया x ग्रेटर 1, 1 से ग्रेटर। तो इस वाले मॉडुलस के लिए ये 3 कंडीशन हमने फ्रेम कर ली। सबसे पहले x लेस देन 1, फिर x इज इक्वल टू 1 और x ग्रेटर 1। तो ऐसे कंडीशन फ्रेम होती है बेटा। इस केस में देखो, ये वाला जो एरिया होगा ये x लेस देन 0 होगा, ये वाला जो एरिया होगा वो x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और ये वाला जो एरिया होगा वो x ग्रेटर 0 होगा। इसी तरीके से इस वाले केस में ये वाला जो एरिया होगा वो x लेस देन -2 होगा, ये वाला जो एरिया होगा वो x इज इक्वल टू -2, और इस वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे x ग्रेटर -2। तो वही हमारी कंडीशन बन गई यहां पर। तो एक कंडीशन हो गई x लेस देन -2, एक कंडीशन हो गई x इज इक्वल टू -2, और एक कंडीशन हो गई x ग्रेटर -2। इसी तरीके से यहां की बात करते हैं, x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर 0। आ गई ना कंडीशंस। अब जरा देखिए, x की वैल्यू 0 से लेस, इसका मतलब x नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू सोच लीजिए, -2 सोच लिया।
तो अंदर नेगेटिव कंफर्म हो रहा है ना, -2 पुट करोगे तो अंदर का जो माहौल बनेगा, ऑरा बनेगा, वो नेगेटिविटी वाला होगा ना। उस केस में एज इट इज और एक माइनस और 0 पुट करोगे तो अंदर 0 वाला माहौल बनेगा, उस केस में एज इट इज। पॉजिटिव पुट करोगे तो अंदर पॉजिटिविटी वाला माहौल बनेगा और उस केस में एज इट इज। सेम x की वैल्यू 1 से लेस है। अब कोई सी भी वैल्यू आप x की जो 1 से लेस हो आप सोच लीजिए। वैसे मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा, नंबर लाइन के ऊपर अगर ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, तो 1 से लेस सोचनी है। 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू होंगी और 0 से इधर नेगेटिव होंगी, लेकिन आप जब 1 से लेस सोचनी है ना तो कोई सी भी सोच सकते हो। और मैं तो कहता हूं जो सबसे कंफर्टेबल वाली वैल्यू होती है ना उसको सोचना चाहिए, जैसे 0। मान लीजिए 1 से लेस अगर कोई भी वैल्यू सोचनी है, मैं तो 0 सोच, वैसे आप कोई सी भी सोच लीजिए, आंसर सेम आएगा। मैंने यहां पे 0 पुट किया। पुट करने के बाद कंफर्म करो आप, यहां कंफर्म क्या हो रहा है, अंदर सोच करके देखो क्या कंफर्म हो रहा है। आप बोलेंगे -1। अरे मैं कहता हूं -1 ऐसे मत बोलो, आप बोलो नेगेटिव कंफर्म हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए मैं x की वैल्यू -1 अगर यहां पुट करता हूं तो अंदर कंफर्म होगा -2। तो ये जो नंबर्स है ये तो चेंज होते जाएंगे, लेकिन अंदर कंफर्म होगा नेगेटिव। नेगेटिव के केस में एज इट इज और एक माइनस और। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो अंदर कंफर्म होगा 0 के केस में एज इट इज, और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, मान लीजिए 2, तो अंदर कंफर्म होगा पॉजिटिव के केस में एज इट इज। मैं आपको यही तो बता रहा था, जब भी मॉडुलस हंसता है तो देखो ये एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो जब भी मॉडुलस के केस में दो वैल्यू सेम आ जाए, सेम मतलब जैसे देखो ये पॉजिटिव का आ रहा है ना और ये भी पॉजिटिव का आ रहा है, पास पास आ गया ना, तो उनको कंबाइंड करके आप लिख सकते हो ऐसे ऐसे, और इन दोनों, और हाँ पहले इसकी कंडीशन लिख दीजिए x लेस देन 1, और इन दोनों कंडीशन को तो कर दो मर्ज, तो ये आ गया ऐसे, और इन दोनों को भी ऐसे एक ही बार लिख दो, फाइनल आंसर ये आ गया। सेम हियर, x की वैल्यू -2 से लेस सोचो आप, कोई सी भी -2 से लेस हो गया, -3। -3 आप पुट करोगे तो जो अंदर कंफर्म होगा वो कंफर्म अंदर की तरफ होगा नेगेटिव के केस में एज इट इज एक माइनस और। इक्वल अगर -2 आपने रखा तो अंदर कंफर्म जो होगा वो होगा 0 के केस में एज इट इज, और ग्रेटर -2, -2 से ग्रेटर तो 0 भी होता है, 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव के केस में एज इट इज। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि दो एक जैसे साइन की वैल्यूज आ जाती हैं, तो एक अकेले को अलग कर दो, इसको एक बार लिख दो और कंडीशन को भी मर्ज कर दो। सेम हेयर, mod x इज इक्वल टू -x, और यहां आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन 0 और x ग्रेटर इक्वल 0, तो ये आ गया। तो बस इस तरीके से हम मॉडुलस की वैल्यूज को, जो कंडीशंस होती है उनकी वैल्यूज को ड्राइव करते हैं। अब एक पॉइंट और है इनमें सीखने वाला कि कब तो हम y इज इक्वल टू mod x लिखें, कब y का यूज करें, कब f ऑफ x का यूज करें। तो देखिए, वैसे तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर विद कंडीशन इसको ओपन करें तो ये आता है -x व्हेन x लेस देन 0 और x व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0। और आप यहां से देखोगे तो दो कंडीशन मिलती है, एक तो y इज इक्वल टू -x और एक y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू -x कब मिलता है, व्हेन x लेस देन 0, और y इज इक्वल टू x कब मिलता है, व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0। राइट, क्लियर यहां तक। अब थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ो, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, 10th क्लास में आपने इसका ग्राफ बनाया होगा, ठीक है, और मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है, आपको नहीं आता फिलहाल इसका ग्राफ बनाना, तो फिलहाल के लिए देख लीजिए, वापस से जब वो टॉपिक चलेगा तो एक बार आप फिर से सीख जाएंगे।
तो मैं आपको बता देता हूं, आप करते थे y इजिकल टू एक्स, फिर ऐसे टेबल बनाते थे, फिर उसमें डालते थे x y 0 0 1 1 2 2 और फाइनली 0 0 1 1 2 2 और इसको ऐसे मिला देते थे, राइट। जब ग्राफ बनाना होता था और x एक्सिस के अकॉर्डिंग चलती थी x की वैल्यूज और y एक्सिस के अकॉर्डिंग चलती थी y की वैल्यूज, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताता हूं, फिलहाल के लिए शॉर्ट में बता रहा हूं। जो मैंने लिखा था x माइनस वाई इजिकल टू 0, प्रॉपर तरीके से देखना ये यही तो है, प्रॉपर तरीके से देखना ये यही तो है, इसी का तो ग्राफ पूछ रहा था मैं आपसे, यही तो चीज आ गई, ये है ना। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो y इजिकल टू एक्स का अभी जो मैंने ग्राफ आपको बना करके दिखाया ऐसे ही तो बन रहा था, आप बना करके देख लेना, बन रहा था। और कैसे कैसे बनता है, सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। when x इजिकल टू 1 y इजिकल टू 1, when x इजिकल टू 2 y इजिकल टू 2, यानी x की मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं। और जबकि मेरे को बोला भी गया है, कंडीशन है साथ में, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि x की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी है, लास्ट 0 ले सकते हो। तो भैया ये वाला पोर्शन क्यों बनाया और कब बनता है ये वाला पोर्शन, when x इजिकल टू -1 y इजिकल टू -1, जब ये वाला पॉइंट होता, जब ये वाला पॉइंट होता और इस वाले पॉइंट में x की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, लेकिन हमें x की वैल्यू कैसी लेनी है, पॉजिटिव। तो ये तो ले ही नहीं सकते आप नेगेटिव, इस केस में तो x की वैल्यू नेगेटिव ले ही नहीं सकते, तो फिर ये ग्राफ नहीं बन सकता। यानी अगर ये कंडीशन नहीं होती तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते तो ये बनता पूरा, क्योंकि x के लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हमने x की कंडीशन दे दी कि x की वैल्यू को आप पॉजिटिव ले सकते हो या 0 ले सकते हो, जब नेगेटिव ले नहीं सकते तो x के नेगेटिव एरिया में हम जा नहीं सकते ना, क्योंकि अगर हम x की नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते तो x की नेगेटिव वैल्यू लोगे नहीं तो y की वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। जब वैल्यू दोनों ना तो x की लेंगे ना y की वैल्यू मिलेगी तो फिर पॉइंट्स नहीं बनेंगे, जब पॉइंट्स नहीं बनेंगे तो आप उनको फिर ड्रॉ नहीं कर सकते, लाइन बनी नहीं सकती, तो इस एरिया में नहीं बनेगा ग्राफ, केवल बस यहां से स्टार्ट होगा और आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। तो यहां से स्टार्ट होकर के जो ये आगे की तरफ मूव करता गया है, ये किसका ग्राफ हुआ, इसका ग्राफ हुआ। ये वाली जो इतनी इतनी सी लाइन बनी है ये इसका ग्राफ हुआ। इसी तरीके से अगर आप केवल इसका ग्राफ बनाते 10th बेसिस पे, आप बना करके देखिएगा तो ग्राफ बनेगा ऐसे 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 ऐसे, वो ग्राफ बनेगा, वापस से बताता हूं, ऐसे ये, क्योंकि x की वैल्यू -1, जब ये -1 डालोगे एक माइनस और है तो y की वैल्यू +1, तो ये वाला पॉइंट्स बनेगा -2 +2, तो जब इनको मिलाओगे तो ऐसे बनता चला जाएगा। और जब x की वैल्यू 1 डालोगे प्लस का 1 तो y नेगेटिव देगा, ये देगा, तो ऐसे बनेगा। लेकिन x की वैल्यू हम मजबूर है, केवल हमें नेगेटिव रखनी है, तो भैया ये चीज नहीं रख सकते, तो ये वाला ग्राफ बनेगा इतना इतना इसका। हाँ, कंडीशन नहीं होती तो नीचे तक चला जाता। समझ रहे हो ना। वैसे तो जो स्ट्रेट लाइन के टॉपिक है उसमें डिटेल में ये समझाया जाता है, लेकिन फिलहाल लगे हाथ एक बार देख तो लो, कम से कम साथ में हम देख तो सकते हैं। तो अब y इजिकल टू -x है, -x के केस में अब आप खुद देख लीजिए, इतना इतना सा ग्राफ बनेगा। समझ में आई मेरी बात। तो अगर हम कंबाइंड बनाते हैं ना बेटा, दोनों को एक में बनाते हैं, तो ये ऐसे बनता है। ये वाला तो बनेगा इतना इतना, इसका तो ये है और इसका ये है। तो शॉर्ट में समझाता हूं, और ये कहां टिका हुआ है, देखो 0 पर टिका हुआ है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि जब हमें ग्राफ बनाना होता है तो हमें x और y दोनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि x की वैल्यू रखते हैं y की मिलती है, और दोनों के पॉइंट से ही दोनों की वैल्यू से ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनते हैं। तो हमें y की जरूरत पड़ी ना, तो ऑब्वियसली फिर y हमें जरूरत यहां से ही तो लेंगे, y की जरूरत है तो y की जरूरत यहीं से तो पूरी होगी। हम ऐसा कैसे ले सकते हैं, y कहां है। तो जब आपको आगे जाकर के ग्राफ बनाना होता है, ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा आगे के मैथमेटिक्स में, कि जब आपको ग्राफ बनाना होता है उस केस में आपको y लेकर के चलना होता है स्टार्टिंग से, क्योंकि y एक्सिस पर केवल y की वैल्यू को ही प्लॉट करने दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें y लेकर के चलना होता है। जब ग्राफ बनाना होता है तो ये लेंगे, और जब जनरल बस चर्चा करनी होती है, फंक्शन की चर्चा करनी होती है, या मान लीजिए बस सिर्फ ओपन करना होता है मोड को, तो आप इसको ले सकते हो। बाकी दोनों एक ही चीज है। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं y इजिकल टू f ऑफ x इजिकल टू mod x मैथमेटिक्स में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। मेन चीज तो ये है
तो चाहे अगर सिर्फ सिंपल सा चलना है तो ये ले चलो, और ग्राफ बनाना है तो y और इसको ले चलो, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताता हूं, जैसे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1। अभी मैंने बताया इसका ग्राफ कैसे बनता है, आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज x एक्सिस और y एक्सिस वाला पोर्शन ले लीजिए, ये x और ये y, इसी केस में भी इसमें भी ऐसे ही ले लीजिए, ये x और ये y, और इसी केस में इसमें भी ऐसे ही लीजिए, ये x और ये y, ये y, ठीक है। ये आप ये देखो, ये वाली वैल्यू जैसे अपन ले जा करके इसको इक्वेट करते थे ना जीरो के, और वहां से x की वैल्यू मिलती थी ना, राइट, क्रिटिकल पॉइंट। तो x इजिकल टू 1 है ना, तो x इजिकल टू 1 टटोल लीजिए, x इजिकल टू 0 आएगा ना यहां से, तो x इजिकल टू 0 पर पॉइंट कर दीजिए। x इजिकल टू माइनस 1 आएगा ना, जब आप इसको 0 को पुट करेंगे तो उस केस में ये वाली वैल्यू आ गई। तो कुछ नहीं करना बेटा, ये इक्वल एंगल से इस लाइन को यहां लाओ और ऐसे ले जाओ। ऐसे नहीं है कि आप इसको ऐसे ले जाएं, मैंने क्या बोला, इक्वल एंगल से। और फिलहाल के लिए वैसे बता देता हूं कि फिलहाल तो ये 45 होता है, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा ये थोड़ा सा, और स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में इसका डिटेल डिस्कशन है, तो वहां आप जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए ये इक्वल एंगल, यानी ये एंगल इक्वल, ऐसे ही ये पॉइंट इस पर आएगा और ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे ही ये इस पर आएगा और ये ऐसे चली जाएगी, बस। और देखो सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, देखो मैं आपको, अभी मैंने लिखा ना भाई, जब मोड हटेगा तो प्लस माइनस देगा ना, जब ये हटेगा तो प्लस माइनस देगा ना, तो फिलहाल के लिए ये तो हो जाएगा प्लस वाला, और कंडीशन लगा ही सकते हो आप, कौन सी, प्लस कब देगा ये, जब इक्वल और ग्रेटर 1 हो। ये प्लस कब देगा, जब इक्वल और ग्रेटर 0। ये प्लस कब देगा, जब इक्वल और ग्रेटर माइनस 1 हो। बस ये इसके ग्राफ्स हैं मॉडुलस के, क्लियर। अब एक छोटा सा पॉइंट और देखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल टू, ये देखिएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, इसको कैसे ओपन करें सर, बताए ना पैटर्न, कि सबसे पहले नंबर लाइन पर 2 टैग लगा दो। एक तो आएगा देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से अपने को क्या मिलेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से अपने को क्या मिलेगा, ये 2 वैल्यू आ गई, तो यहां पे टैग कर दो, सेम प्रोसेस। तो एक कंडीशन ये कौन सी बनी, जल्दी से सोचो, टैग करने के बाद में ये 1 है और ये 2 है, ये कंडीशन कौन सी आ गई, लेस देन 1। ये अपने आप में कौन सा है, इक्वल 1। बीच बीच की कंडीशन कौन सी है, 1 से ग्रेटर 2 से लेस। ये वाली कंडीशन कौन सी है, इक्वल 2, और ये वाली कंडीशन कौन सी है, ग्रेटर 2। समझ में आई बात, नहीं आई, राइट। तो टोटल कितने केस बन गए, देयर आर 5 केसेस। तो देखो अब अपने को क्या करना है, देखो कौन कौन से केस हैं, एक्स, फिर बता रहा हूं ना, इसको इक्वल 0 कर दो, इसको इक्वल 0 कर दो, वैल्यू आने पे टेक दो इनके अकॉर्डिंग की 1 पहले आएगा, 2 पहले बाद में आएगा। ये वाला एरिया x लेस देन 1, ये वाला एरिया x इजिकल टू 1, बीच का एरिया 1 और 2 के इन बिटवीन x इजिकल टू 2, x ग्रेटर 2। कंडीशन लगा दो, लेफ्ट से राइट चलते हैं हमेशा। सबसे पहले x लेस देन 1, उसके बाद में x इजिकल टू 1, उसके बाद में 1 बिटवीन 2, ये x इजिकल टू 2, और फाइनली x ग्रेटर 2। ये x की वैल्यू लेस देन 1, कोई सी भी एक वैल्यू जो 1 से लेस हो वो सोच लीजिए आप। मैंने तो सोच ली x की वैल्यू 0, तो पूरे क्वेश्चन में जहां x है 0 पुट कर दो, आप मत सोचो। यहां आपने x की वैल्यू 0 पुट की, कंफर्म क्या हो रहा है अंदर, नेगेटिव। तो इसके केस में, नेगेटिव के केस में एज इट इज एक माइनस और, यहां वैल्यू पुट करो 0, क्या बना, नेगेटिव। नेगेटिव के केस में एज इट इज एक माइनस और, x इज इक्वल टू 1, 1 के केस में यहां 1 पुट करो, यहां 1 पुट करो। जब यहां 1 पुट करोगे तो अंदर क्या बनेगा, सोचो, 0। 0 के केस में एज इट इज, यहां 1 पुट करो, क्या बनेगा, सोचो 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 सोचो, 1 पुट करने से क्या बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव के केस में एज इट इज एक माइनस और,
इन बिटवीन 1 and 2 1.5 पुट करो पॉजिटिव के केस में एज इट इज, यहां पे नेगेटिव के केस में एज इट इज 1 माइनस और इक्वल टू पुट करो पॉजिटिव एज इट इज, पुट करो 0 एज इट इज, ग्रेटर टू 3 पुट करो एज इट इज, इस केस में एज इट इज बस। अब देखो हम देख पा रहे हैं सबसे तो अलग ये है, फिर उसके बाद में ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो मर्ज करके लिखते हैं। पहले इनको सोल्व करो, सबसे ऊपर वाले को देखो -x+1, ठीक है, फिर -x+2 -2x+3, तो -2x+3 और एक कंडीशन अलग, राइट। इन दोनों को मर्ज करो, पहले ठीक कर लेते हैं इसको। x -1 -x+2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 - 1 कितना आया 1, तो ये आया 1 इन दोनों के लिए। अब देखो इसको और इसको जब मर्ज करोगे तो x इज इक्वल टू 1, तो x है ना 1 के इक्वल भी है, यहां इक्वल हो रहा जाएगा, यानी कि ऐसा बस। और इन दोनों को मर्ज करो, कैसे, पहले सॉल्व करो x -1 प्लस x -2, 2x -3, तो 2x -3 और इन दोनों को मर्ज करो x ग्रेटर इक्वल टू, तो ये आ गया, ठीक है। अब आप एक बार इसको ले सकते हो, इसका ग्राफ बन सकता है, इसका ग्राफ बन सकता है, इसका ग्राफ बन सकता है। स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में डिटेल में आप सीख लेंगे, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं, तो इनके ग्राफ आप सीख सकते हैं। तो बेसिकली मॉडुलस का ये फंडा था। तो अगर हम देखें तो मॉडुलस बहुत बेसिक्स में करता क्या है, मॉडुलस माइनस को हटा देता है, पॉजिटिव बनाता है। मैकेनिज्म हमने सीखा कि अंदर कंफर्म कर लो, बस कंफर्म कर लिया माइनस है तो एज इट इज और एक माइनस, अदरवाइज एज इट इज। फिर अगर कंडीशन बनाने वाली बात आती है, हमने फिर उसको सीखा कि हम कंडीशन कैसे बनाते हैं, कंडीशन बनाने के बाद में हम उसको फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा सिस्टम आपको सिखाया। 2 वाले मॉडुलस आप कैसे सोल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद में अगर हमें उसका ग्राफ बनाना है तो हमने ग्राफ को बनाना सीखा। फिर अगर हमें उसका मान करके चलो f(x) लेना है, y लेना है, तो अगर ग्राफ बनाना है तो y लेकर के चलोगे, अदरवाइज f(x) से भी आप लोग काम कर सकते हो। तो बच्चों ये बेसिक्स था ग्राफ के बारे में, किसका, मॉडुलस का। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉडुलस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में, और तब तक के लिए गुड लक।